चिराग किस तरफ से चुनाव लड़ेंगे, हाजीपुर किधर से लड़ेंगे, एनडीए की तरफ से, महागठबंधन की तरफ से, तेजस्वी से बात चल रही है, ये खबरें भी तैर रही हैं। जो एनडीए का ब्रॉडर एजेंडा है वो बहुत हद तक हमारे बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट के विजन से मेल खाता है। हम लोग कल भी एनडीए में थे, अभी भी हमारी सकारात्मक बातें चल रही हैं और हम लोग एनडीए में ही हैं। जो हमारी हाजीपुर की मांग रहती है वो माननीय श्री चिराग पासवान जी कोई अपने लिए नहीं मांग करते हैं, वो हमारी पार्टी की मांग रहती है। लोजपा रामविलास हाजीपुर चाहती है। चिराग पासवान कहाँ गायब हैं, क्यों गायब हैं, क्या गुमनाम हो गए हैं, क्या बीजेपी से बात नहीं बन रही है? माननीय श्री चिराग पासवान जी सिर्फ एक सांसद नहीं बल्कि एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। तो पार्टी के गतिविधियों की वजह से नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द बिहार टॉप में। मेरा नाम उदित तारन है। चिराग पासवान पर हमारी चर्चा होगी। चिराग पासवान कहाँ गायब हैं, क्यों गायब हैं, क्या गुमनाम हो गए हैं, क्या बीजेपी से बात नहीं बन रही है, क्या तेजस्वी यादव के साथ जाएंगे? इस तरह के कई सवाल बाजार में तैर रहे हैं, खबरों में तैर रहे हैं। कारण बेगूसराय की सभा हो या फिर औरंगाबाद की सभा, प्रधानमंत्री के साथ मंच पर नहीं दिखते हैं। मांझी दिखते हैं, नीतीश दिखते हैं, लेकिन दो नेता गायब रहते हैं, उपेंद्र कुशवाहा और चिराग पासवान। हमारे साथ राहुल साहब मौजूद हैं, युवा नेता हैं, शिक्षक भी हैं, चिराग पासवान की पार्टी से हैं। राहुल जी, क्या कहना है? अब तो आपके नेता ही गायब हो गए हैं। पिछले इंटरव्यू में हाजीपुर पर बात की थी, हम हाजीपुर पर सवाल नहीं करेंगे, लेकिन आपके नेता हैं कहाँ, क्यों अंतर्ध्यान हो गए हैं, मौन हो गए हैं, पूरी पार्टी शांत हो गई है आपकी? देखिए, पहली बात तो ना पार्टी शांत हुई है ना हमारे नेता मौन हुए हैं। हमारे नेता, हमारी पार्टी जो है वो आने वाले चुनाव की रणनीति में लगी हुई है। माननीय श्री चिराग पासवान जी अभी दिल्ली में हैं। निश्चित रूप से दिल्ली जो है वो राजनीतिक राजधानी है और राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र है। और जैसा माननीय श्री चिराग पासवान जी सिर्फ एक सांसद नहीं बल्कि एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, तो पार्टी के गतिविधियों की वजह से, और पार्टी में कोई एक या दो व्यक्ति तो काम करता नहीं है। हमारी इकाई जो है लोजपा रामविलास की वो विभिन्न प्रदेशों में भी है। तो राष्ट्रीय चुनाव जैसे कि अब आने वाले हैं, तो उन्हीं की समीक्षा लेने के लिए माननीय चिराग पासवान जी दिल्ली में हैं और हमारी पार्टी भी अभी धरातल पे उतर के अपने संगठन को मजबूत करने में लगी हुई है। अच्छा, ये सवाल भी हम लेंगे कि एनडीए में वो रहेंगे या नहीं, लेकिन उससे पहले वैशाली की बात कर लेते हैं। 10 तारीख को एक बड़ा आयोजन है, तो वैशाली लोकसभा सीट पर दावेदारी का आयोजन है ये क्या? नहीं, दावेदारी की क्या आयोजन उसमें रहेगी। जो अभी यहाँ सिटिंग एमपी भी हैं वीणा देवी जी, उन्होंने भी अभी विगत कुछ दिनों पहले चिराग पासवान जी से मुलाकात की है और अपने आप को बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट के उद्देश्यों को सौंपा भी है। तो वैशाली जैसा आप देख सकते हैं कि जो वीणा देवी जी वहाँ से सिटिंग एमपी हैं और वो अभी चिराग पासवान जी के बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट के साथ जूझ रही हैं। तो वैशाली में कोई हम लोगों की दावेदारी की ज़रूरत है नहीं। जैसा कि आप जानते हैं कि वैशाली हाजीपुर के करीब है और हाजीपुर हमारा पारंपरिक सीट, हमारी पहचान रही है। तो जाहिर सी बात है कि जब हमारे नेता स्वर्गीय रामविलास पासवान जी जीवित थे तो उनका प्रभाव हाजीपुर लोकसभा क्षेत्र के आसपास 2-3 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज में भी रहता था। तो वैशाली हो गया, चाहे वैशाली के इर्द गिर्द मुजफ्फरपुर जो हो गया, ये ऐसे एरिया है, ये ऐसे कॉन्स्टिट्यूएंसी है जहाँ पे हमारा पुराना रिश्ता है वहाँ के लोगों से, वहाँ के कार्यकर्ताओं से। तो उन्हीं लोगों से, वही पुराने कार्यकर्ताओं से जनसभा करने के लिए वैशाली में ये आयोजन किया जा रहा है। ये पूरी तरीके से अपने पुराने समर्थक और अपने नए समर्थक के साथ जनसंवाद है। ये कोई भरने के लिए है। जोश तो हमेशा लोजपा रामविलास के कार्यकर्ताओं में भरा रहता है। जोश आप नहीं कह सकते, लेकिन हाँ, आने वाली जो चुनाव है उसकी रणनीति के तहत और धारदार संगठन को कैसे किया जाए, इसको लेके मंथन होगी। अब मूल सवाल पर आते हैं जिस पर सभी लोग चर्चा कर रहे हैं। बिहार की आम जनता, हाजीपुर में सबसे ज़्यादा चर्चा है, चिराग किस तरफ से चुनाव लड़ेंगे, हाजीपुर किधर से लड़ेंगे, एनडीए की तरफ से, महागठबंधन की तरफ से, तेजस्वी से बात चल रही है, ये खबरें भी तैर रही हैं। देखिए, दो चीज़ें हैं जो मैं आपको स्पष्ट कर देता हूँ। पहली बात तो ये, जो हमारी हाजीपुर की मांग रहती है वो माननीय श्री चिराग पासवान जी कोई अपने लिए नहीं मांग करते हैं, वो हमारी पार्टी की मांग रहती है। लोजपा रामविलास हाजीपुर चाहती है। तो अब एक बार फिर वो हाजीपुर में कौन फाइट करेगा, कौन नहीं फाइट करेगा, वो सेकेंडरी है। तो इसको जो बार बार लोग ऐसे देखते हैं कि हाजीपुर की मांग मतलब चिराग पासवान जी हाजीपुर जा रहे हैं, ये बिल्कुल गलत है।
चिराग पासवान जी हाजीपुर अपनी पार्टी के लिए मांगते हैं, जैसा मैंने आपको फिर से बताया कि वो सिर्फ एक सिटिंग एमपी नहीं है बल्कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। पहली बात ये। दूसरी बात, आपकी गठबंधन को लेके जो सवाल है, तो निश्चित रूप से हम लोग एनडीए में हैं। जो एनडीए का ब्रॉडर एजेंडा है वो बहुत हद तक हमारे बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट के विजन से मेल खाता है। हम लोग कल भी एनडीए में थे, अभी भी हमारी सकारात्मक बातें चल रही हैं और हम लोग एनडीए में ही हैं। पक्का तौर पे बता रहे हैं एनडीए में ही आप लोग रह के इस बार लोकसभा लड़ने वाले हैं? नहीं, आपको कोई और सूचना कहीं से मिली है मिल क्या? रही है सूचना, लगातार सूचना मिल रही है, तमाम चैनल्स पे खबर चल रहे हैं। यहाँ तक समीकरण तय किया जा रहा है कि चिराग अगर गए महागठबंधन में तो तेजस्वी को कितना फायदा होगा, बड़ा दलित वोट चला जाएगा तेजस्वी के साथ, इस तरह की चर्चा है। देखिए, ये सब अटकलें हैं। इन अटकलों पे कोई किसी भी तरीके का मतलब तथ्य नहीं है। मैं आपको फिर से कह रहा हूँ, हम लोग एनडीए में ही हैं और एनडीए के साथ ही हैं। चलिए, तो अभी तक का तो यही है जो वास्तु स्थिति है, और सही बात है चिराग पासवान फिलहाल एनडीए में है। खबरें जो हैं और अंदर खाने की भी खबर है, जैसा राहुल साहब बता रहे हैं कि चिराग एनडीए के साथ ही रहेंगे। नरेंद्र मोदी पर भरोसा है, बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट विजन से मैच करता है एनडीए की आइडियोलॉजी। कई तरह के मसले हैं, लेकिन अगले 10 दिन बहुत डिसिसिव होंगे। 18 मार्च तक जो सूचनाएं हैं, आचार संहिता लागू होगा, कोड ऑफ कंडक्ट, उसके पहले सीट शेयरिंग और प्रत्याशियों के नाम, ये सभी चीज़ जारी कर दी जाएंगे। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया।